लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट पे हमने देखा था एस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन और एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक में भी हमने देखे थे कि पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और इसके कॉन्फ़िगरेशन देखे थे। तो अभी हम देखने वाले हैं डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का हम पहले देखेंगे कि डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कौन कौन से रूल हैं एंड देन उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और उनको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो डी ब्लॉक आपको पता है एज पर पीरियोडिक टेबल, उसमें फर्स्ट डी ब्लॉक जो स्टार्ट होती है वो 3D से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर 4D और 5D एंड 6D। तो ये डी ब्लॉक्स होती है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 7 पीरियड्स में इतने ही डी ब्लॉक पॉसिबल है। ठीक है, एक डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट होते हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? अप्रॉक्स 40 एलिमेंट हो गए डी ब्लॉक के। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल देख लेते हैं डी ब्लॉक। ये डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्थ पीरियड के लिए जो 3D होती है। 3D की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी तो सबसे पहले आर्गन लिखते हैं, ये प्री इनर्ट, और आर्गन के बाद 3D 1 to 10, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है 1 to 10 फिलिंग जब आप फिल करोगे, और 4s 1 to 2, ये 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अभी हम रूल देख लेते हैं। फिफ्थ पीरियड में आती है 4D। 4D का रूल है, इसका क्रिप्टॉन यूज़ करेंगे। क्रिप्टॉन के बाद 4D 1 to 10 एंड 5s 0 to 2। ये रूल अभी याद रखो, फिर इसको अप्लाई करके देखेंगे। 6 में होता है 5D और इसके लिए जेनॉन यूज़ करेंगे। जेनॉन के बाद अब देखो ये 5D है तो 5D 1 to 10 और 6s 1 to 2। तो ये आपको याद करना इजी होगा क्योंकि आप रिलेटिवली याद कर सकते हो। तो ये था फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड का। सेवन्थ पीरियड हम नहीं देखने वाले क्योंकि वो हमसे पूछे भी नहीं जाते और हमारी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स में आपको याद रखना है 3D के लिए रूल्स है कि D4 और D9 ये पॉसिबल नहीं होते हैं। D5 एंड D10 रिपीट करते हैं। ठीक है, वैसे ही आप 4D के लिए याद रखो। 4D के लिए जो होता है D3, D6 और D9 ये जो होते हैं पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जबकि D5 और D10 ये रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है, ये आपको रिलेटिवली आप याद कर सकते हो। जैसे 3D और 4D में क्या डिफरेंस है, इसमें 3, 6, 9 है और रिपीट कौन कर रहे हैं 5 और 10। इसमें कौन से हैं 4 और D9। ठीक है, और रिपीट कौन कर रहा है 5 और 10। अब देखो 5D के लिए रूल्स है, D8 पॉसिबल नहीं है 5D में एंड रिपीट करने वाले सिर्फ D10 होता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रूल है जो आपको दिमाग में रखनी है। थर्ड जो भी डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं 3D का। 3D में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपको पता होंगे, और नहीं पता तो मैं बताता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो ये 10 एलिमेंट्स आते हैं 3D में। ठीक है,
अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, तो मैंने आपको जो ये रूल्स बताए हैं 3D के लिए, इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, इनर्ट गैस आर्गन यूज़ करोगे। तो अभी हम यूज़ करते हैं इनर्ट गैस आर्गन यूज़ किया। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, आर्गन का 18 होता है। आपको मैंने पहले बताया था कि जो भी इनर्ट गैस है उसके एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए, वो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। और ये 21 होता है स्कैंडियम का। तो अब देखो बचे कितने, 3 बचे। तो 3 अब किस में फिल करोगे, इसके बाद क्या है 3D और 4s। 3D में आपको 1 to 10 फिल करना है और 4s में 1 to 2 फिल करना है, ठीक है। तो इसमें क्या फिल करोगे, 3D 1 4s 2, क्योंकि देखो 4s को आपने कंप्लीट फिल क्यों किया और 3D में 1 क्यों फिल किया, क्योंकि ये डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट है और इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है। और जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होगे तब आपने एक रूल पढ़ा होगा एनर्जी लॉ। तो एनर्जी लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल होंगे, उसके बाद 3D में फिल होते हैं, इसलिए 4s हमेशा कंप्लीट फिल होगा। कुछ एक्सेप्शन हैं जिसमें 4s में इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट फिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, वो डी में होते हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं। टाइटेनियम का भी वैसे ही करोगे तो यहाँ पे एज इट इज़ सब सेम रहेगा, 3D2 4s2। वेनेडियम का भी क्या होगा, 3D3 4s2, ठीक है। अब क्रोमियम में क्या हो जाएगा, 3D4 और 4s2। अब देखो 4 पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको रूल बताया था कि 3D में D4 पॉसिबल नहीं है। तो और ये अब जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखोगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 10, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिट होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और एस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ऑर्बिट खाली है और एक ऑर्बिट खाली होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाता है इसमें और हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। तो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो एनर्जी के स्टेबल फॉर्म होती है, इसलिए ये फॉर्म पॉसिबल नहीं है। यहाँ इसके जगह पे 3D5 4s1 पॉसिबल है। समझ में आई बात। फिर Mn के लिए क्या करोगे, 3D5, देखो 3D5 4s2, पहले S में फिल करो ना कंप्लीट, उसके बाद वैसे ही ऐसे ही फिल करते रहो, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9। अब देखो 3D9 और 4s2 यहाँ पे भी एक हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनर्जी एक्सचेंज होती है। अब देखो जैसे मैंने बताया कि डी में 5 ऑर्बिट होते हैं और 5 में 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और एस में 2, तो एस में ऑलरेडी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं और लेकिन डी में कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक हाफ फील्ड है, एक ऑर्बिट, तो इसमें से क्या होता है 4s में से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है और इसको फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन कर देता है, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाते हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो फुलफिल ऑर्बिटल जो होती है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 एक्सेप्शन याद रखो। तो यहाँ पे होता है 3D10 4s1। उसके बाद जिंक का क्या होता है, 3D10। अब देखो जिंक लास्ट इलेक्ट्रॉन है 3D का, तो 3D10 4s2। तो ये थी 3D की। अब देखो 4D की आपको एलिमेंट पता होंगे और 4D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने में मैंने आपको जो ट्रिक बताए थे वो ट्रिक भी याद रखो। अब देखो 4D के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ये 4D के एलिमेंट्स हैं और 4D के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने रूल्स बता रखे हैं
और उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करो। बाकी मैं इसके आंसर्स कमेंट में पिन कर दूँगा। और 5D के एलिमेंट्स के लिए आपको पता है कि कौन कौन सी है 5D के एलिमेंट्स, तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग आप सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो 5D में आती है लैंथेनम जिसका 57 है, और हाफनियम, ये है 5D के एलिमेंट्स। अब 5D के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते टाइम ध्यान रखो, जैसे मैंने जो भी रूल बताए एक बताता हूँ मैं। जेनॉन लिखेंगे, फिर उसके बाद इसमें ये एक्सेप्शन है 4F0, इसमें 4F आता है, 4F0 5D1 6S2, और बाकी जो भी मैंने रूल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीट करो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे से पूछो, कमेंट करो, मैं आंसर करूँगा। अब देखो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हम देख लेते हैं। ए ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद रखोगे। अब ये सब याद रखना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार नीट में आते हैं इससे भी क्वेश्चन, बट ये आपको पूरे पीरियोडिक टेबल याद रखने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब देखो ए ब्लॉक आपको पता है कि 6th पीरियड और 7th पीरियड दो ही है, और इसमें भी जब आप ए ब्लॉक की बात करते हो तो ए ब्लॉक का ग्रुप जो होती है वो 3rd ग्रुप होती है, ठीक है। क्योंकि ए ब्लॉक का लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज दोनों ही 3rd ग्रुप के ही होते हैं। तो ग्रुप कौन सा है ब्लॉक का, ए ब्लॉक का जो ग्रुप होता है वो 3rd ग्रुप होता है। और पीरियड की बात करोगे तो लैंथेनॉइड सीरीज जो होती है वो 6th पीरियड की होती है, और एक्टिनॉइड सीरीज होती है जो 7th पीरियड की होती है। कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंथेनॉइड के। तो लैंथेनॉइड के लिए 4F यूज़ करते हैं, ये 6th पीरियड होती है। और इसको मैंने आपको बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट डे ही बताया था कि जो लैंथेनॉइड होती है उसकी जो एटॉमिक नंबर होती है 58 to 71। तो आपको इसके अंदर में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आप ध्यान रखो। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, तो जेनॉन क्यों लिखे अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। 4F 1 to 14, ठीक है। ये 1 to 14 इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है लैंथेनॉइड के उसमें 1 to 14 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। फिर 5D 0 to 1 एंड 6S2। तो ये थी लैंथेनॉइड की। अब देखते हैं एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड कौन सी होती है, 7th पीरियड की होती है। तो 7th पीरियड में आपको 5F देखने को मिलेगा, और इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड। और एक्टिनॉइड की जो एटॉमिक नंबर है वो भी मैंने आपको बता रखे हैं शुरू में ही, 90 to 103 होती है। अब देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रेडॉन से करते हैं, और इसमें आपको 5F 1 to 14 आएगा, 6D 0 to 2 एंड 7S2। तो जब ये आप कंपेयर करोगे तो आपको रिलेटिवली याद करने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो एक्टिनॉइड की ये हो गई। अब इसमें आपको ट्रिक क्या याद रखनी है वो मैं बताता हूँ। जैसे देखो 6th पीरियड है ना, 6th पीरियड का जो एफ ब्लॉक है इसमें आप याद रखो 64 71, ये दो जो होते हैं इसमें 5D1 होते हैं, और बाकी में जो भी रिमेनिंग होती है, ठीक है, वो रिमेनिंग में 5D0 होती है। ये ट्रिक है, मतलब कि 64 और 70 में 5D1 होती है और जितने भी रिमेनिंग हैं वो 5D0 होते हैं। वैसे ही आपको 7th पीरियड में भी याद रखना है, जो 96 एंड 103 जो होती है इसमें 6D1 होती है, एंड जो भी रिमेनिंग होती है, जो भी रिमेनिंग है उसमें 6D0 होता है। तो ये याद रखो। और इसके अकॉर्डिंग अभी हम देखने वाले हैं सारे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे।
तो ये डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स थे। अब आप आंसर्स चेक कर सकते हो यहाँ पे। ये 4D क्या है एंड ये 5D का आंसर है, और आपको एफ ब्लॉक के ये आंसर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये आप सारे आंसर्स मैच कर सकते हो, पर मैं कहूँगा कि पहले खुद से ट्राई करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नीट में भी चांसेस रहते हैं एक क्वेश्चन पूछने के, तो आपको पढ़ना ज़रूरी ही रहता है। और ऐसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछते। जैसे गैडोलिनियम का ये आपको पूछा गया क्वेश्चन